Hey bestie, how are you? मेरे को ये बो से कुछ ज्यादा ही ऐसे प्यार हो गया है. This hairband literally looks so cute. I just bought it like that. मेरे को लगा नहीं था कि मेरे पास कोई भी आउटफिट है जिसके साथ ये जाएगा. And मैंने जस्ट अभी सोचा कि इसके साथ I think I should wear a hairband. I just looked at it, I'm like, oh my god, this looks so perfect and beautiful. So I was just sitting and thinking कि यार मेरी लाइफ में लिटरली अभी तक जितने भी A to Z रिजेक्शंस हुए हैं ना, they have literally been the biggest blessings of my life, because I am telling you, I literally needed all those things, because if not, obviously I wouldn't have changed my path, and those things just made sure that I get here and I get where I am right now, and I couldn't be more grateful for it. Even जितने भी friendships टूटे या फिर जितने भी situations में I had to hear a no कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, and many times even when my parents said no to something which I really wanted in my life, I was like अच्छा हुआ ना बोल दिया उन लोगों ने. It was a blessing for me. And even जो colleges and all से I didn't get in, so I am right now just so grateful, because those colleges right now I am realizing that they weren't aligned with who I am or what I wanted eventually. And the college that I did get in, I studied from MIT. So literally obviously trauma तो 3 साल का कुछ ज़्यादा ही लग गया. But MIT literally somehow made me prepared for life, because जो भी सारी चीज़ें हुई, it just made sure that I know कि as long as I have myself and I have my own back, I'll be fine. And जो भी चीज़ें सामने ऐसे इतनी भयानक लग रही होती है, you will get through it, because literally I have gotten through all of those things. मतलब मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने तो एक कांड भी कर दिया था, एंड उस समय मेरे को ऐसे एकदम दिल धक 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 लग रहा था. मैं ओ माय गॉड, ये क्या हो गया यार, मैं इतने कांड तो ऐसे नहीं करती हूँ, मतलब बड़े बड़े तो नहीं. लाइक ये शिट क्या हो गया. एंड देन माय गाय फ्रेंड वाज दैट टाइम वाज लाइक, खुशी देखो अभी लग रहा है, मक्खी किधर से घुस के आ गई, कि खुशी देखो अभी लग रहा है कि यार ये कितना बड़ी चीज है, एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट थ्रू दिस, बट trust me, once you actually get through this, and after a few months or when college ends, I'm telling you, तेको सिर्फ इस बात को याद करके हंसी आने वाली है और कुछ नहीं. अभी सिर्फ तेको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज है, बट बाद में you're not going to think like this at all. You will get through this fine. It's just literally going to be fine. And that is exactly what happened. उस समय तो ऐसे पता नहीं, जैसे लग रहा था कि मैं तो गई. But eventually then I realized कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, it's fine. That's just how life is. So मक्खी आ गई है, उसके इरिटेट कर रही है. तो अब मेरे को उस बारे में सोच के ऐसा लगता है यार, क्या ही था, क्यों पागल जैसे इतना पैनिक हो रही थी मैं सब चीजों को लेके. कोई पॉइंट ही नहीं था. मेरे को लिटरली अब हंसी आती है, हमने क्या कांड किए हुए. एंड कांड था उस समय, बट ऐसे काइंड ऑफ ऐसे ग्रेटफुल भी लगता है. लाइक वाओ, लाइफ में मैंने कांड भी किए. ऐसा मजा भी आता है कि बोरिंग लाइफ तो नहीं थी, कांड भी किए. मैंने हैड अ फन लाइफ. सो लाइफ ऐसे नॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए, भले ही ऐसे कांड वांड लग रहा है कि यार सियप्पा हो गया यार, बट it's amazing, it's life, enjoy your life, you're gonna laugh about it later on. ऐसे कैसा अजीब लगेगा कि लाइफ के बारे में कुछ हंसने वाले मोमेंट ही नहीं है, दूसरों पे ही हंस रहे यार, खुद पे भी हंस लो यार. मतलब खुद के पास भी ऐसे मोमेंट नहीं चाहिए. पता है क्या सियप्पा किया था मैंने, ऐसे ऐसे करके बताने वाली चीजें होनी चाहिए, किससे होने चाहिए, एंड मेरे पास है. तो आई जस्ट फील लाइक वाह, ये कांड किए हुए. उस समय तो पता नहीं क्या ही लग रहा था, बट अब ऐसे लगता है यार इतने बेवकूफ थे ना. एंड मेरे को सीरियसली लगता है यार, फाइन, थोड़ा सा ऐसे फन किया लाइफ में, बच्चे था, कोई बात नहीं, अच्छा ही है. एंड मतलब जैसे
जो भी कॉलेज में आई डिडंट गेट इन, आई जस्ट फील लाइक यार अच्छा हुआ. I would have never ended up here. I know it for sure. Because see, one of the things ki after MIT I applied for MICA for my graphic design, and मेरे को उस समय एडवर्टाइजिंग करने का था. देन मेरा दिमाग मेरा उसके बाद और थोड़ा चेंज हुआ, एंड देन ऐसे कर कर करके I somehow ended up in content creation. So जब मैंने मेरे माइका के एग्ज़ाम के जस्ट आई थिंक अराउंड 2 to 3 weeks पहले लिटरली मेरा एक्सीडेंट हो गया. ओके एंड मेरा सर पे बहुत ज़ोर से लगी थी, तो लाइक सर फूटा था, थोड़ा सा स्टिचेस विचेस आए थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट ऑब्वियसली I was not able to do well in that exam because I was not able to process anything only. मेरे को वो पेपर देख के ऐसे बार बार लग रहा था यार ये पेपर easy है. like तुमको वो online exam देना होता है where there are questions and you have to like पूरा solve it in 48 hours and send that answer. and देख के मेरे को लग रहा है यार I can do this. It's very easy. I know sorry I know कि ये हो जाएगा, बट मेरे से वो नहीं हुआ. 48 hours was like way too less for me because ये तो चल ही नहीं रहा. I was not okay. I didn't actually at that time I didn't really know what I was experiencing was PTSD. मैंने क्योंकि गूगल ही नहीं किया, एंड मैं लिटरली 1 साल बाद डॉक्टर के पास गई हूँ कि कुछ तो लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है क्या, थोड़ा दिमाग मेरा. तो ही वाज लाइक या तुम्हारा ट्रॉमा है. That is the reason you are experiencing all these memory loss and anxiety attacks. मेरे को समय एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जो मुझे कॉलेज में भी परेशान कर रहा था. बिकॉज आई टेल यू दिस मतलब एक बार सीरियसली हमारे जो सर थे तो थोड़े से ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट. हाँ ये देखो ये मक्खी को जगह मिल गई, मैचिंग हो गया उसके साथ. सो वो सर थोड़े हमारे से ऐसे स्ट्रिक्ट है. वो ऐसे विचित्र क्वेश्चन पूछते थे कि एक वर्ड को लेके बैठ जाएंगे, अब उस वर्ड का तुम डिक्शनरी वाला डेफिनेशन बताओ. आई एम लाइक मैं किधर से लाके दूं, मेरे को उसका मीनिंग पता है, बड़ी बात है, तुमको मैं डिक्शनरी वाला डेफिनेशन कहाँ से लाके दूं. वो हर एक वर्ड का वैसे. एंड कुछ भी होता था ही वाज लाइक या नाउ गेट अप एंड रिपीट व्हाट आई सेड. व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई वाज लिसनिंग टू यू द होल टाइम? What makes you think I was listening to you the whole time you were talking and I wasn't daydreaming? What makes you think? मतलब वो सारे ऐसे स्ट्रिक्ट थे तो लोगों को लगता भी होगा कि बच्चे सुन ही रहे होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी तो क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तो क्या होगा. बट आई वॉज मतलब हाँ मतलब बच्चे सुनते ही थे. पूछ ले तो क्लास के सामने बेइज्जती होगी, बट एक्चुअली मेरे को थोड़ा वो बेइज्जती वाली पार्ट का स्टैंडर्ड 10 में आदत हो गया था. आई हैड अ टीचर जो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती थी. उसको बस फालतू के मैंने कुछ किया भी नहीं होता था, लिटरली मैं कुछ नहीं करती थी. नॉट एनीथिंग ऐसे स्पेसिफिक जो अदर बच्चे नहीं कर रहे होते थे. एंड बस उसको मेरे को खड़ा करके कुछ भी बकवास बकना ही होता था. मैं ऐसे सोची थी, सब बच्चे वही सेम सोच रहे थे, इस लड़की ने कुछ किया नहीं इसके लिए क्यों ऐसे बोल रही है. तो मेरे को वो आदत लग गया था, वो एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है. तो अब आप जो भी बोलोगे मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है. इवन दो उस समय लोग सोच रहे होते थे ये लड़की बेवकूफ हो गई है कि ये सर की बात नहीं सुन रही और ये रिपीट नहीं कर पा रही. मतलब सर ने ऐसे कुछ बोला एंड देन सर वाज लाइक रिपीट व्हाट आई सेड. मैं तो सुन ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे को इतना एंजाइटी अटैक आ रहा था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू काम माई सेल्फ एंड लाइक स्टे नॉर्मल सो दैट आई कैन गेट थ्रू द क्लास. वो बैक टू बैक 2 लेक्चर थे. यू कैन नॉट इमेजिन 2 घंटे. वो सर आई वॉज लाइक नॉर्मल रहे. वाज लाइक भगवान बचा ले. एंड 2 लेक्चर्स हाथ में एंड आई वाज लाइक क्या चल रहा है. एंड वो सर ने मुझे उठा के पूछा, हाँ खुशी ये जरा रिपीट करना व्हाट आई जस्ट सेड. एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट एंड आई एम लाइक मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ बिकॉज मैं फुल ऑन एकदम अंदर से तो मेरा गया ही है पुर्जा सब. मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे से कुछ निकल भी नहीं रहा है. सो ही इज लाइक यू हर्ड व्हाट आई सेड. नाम लाइक बोल कुछ नहीं रही हूँ मुंडी.
So repeat what I said. सब मेरे को ऐसे देख रही है, ये पागल लड़की क्या कर रही है. देन सर मेरे को छोड़ के क्लास से पूछ रहे. एट द टाइम सर ने गिव अप कर दिया था मेरे पे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं बोलने वाली है. तो सर बाकी से पूछ रहे मैं क्या बोल रहा, तुमको समझ में आ रहा है ना. द होल क्लास इज लाइक यस यस. सर ने मेरे पे गिव अप कर ही दिया था. तो सर वाज लाइक देन रिपीट व्हाट आई सेड. आई एम लाइक सर वाज लाइक जस्ट सिट डाउन. पता नहीं भगवान ने मुझे बचा लिया, मैं सही में बोल रही हूँ. बिकॉज सर ने मेरे को क्लास से निकाल दिया होता बाहर, बट सर ने नहीं निकाला. आई वाज लाइक पता, मैं सोच ये रही इसने मेरे को क्लास से क्यों नहीं निकाला. मैंने तो आंसर ही नहीं किया. एंड इजी चीज थी, उसका बोला हुआ खाली रिपीट करना, तुमको समझने का भी जरूरत नहीं है. बट मेरे को तो कुछ पता ही नहीं वो क्या बोल रहे, क्योंकि इधर तो पूरा पैनिक अटैक आ रहा है मेरे को, मतलब एंजाइटी अटैक मेरे को पूरा आ रहा था. एंड आई वाज जस्ट लाइक you know how it is when you get anxiety. It was just like just I wanted to get out of that class, but I couldn't obviously. So I was just sitting there, I'm like so all of these things were happening and मेरे को पता भी नहीं है मैंने एग्जाम्स उस समय कैसे दिया, but somehow I got through because of that accident I couldn't give उस semester का एग्जाम, कॉलेज का भी. and because of that I couldn't याद कर क्या हाँ. बिकॉज ऑफ दैट मेरे को देन लास्ट सेमेस्टर में सारे एग्जाम्स एक साथ देने पड़े, तो मेरे को बैकलॉग्स थे, तो एक ही दिन में मेरे को 2-2 एग्जाम्स देने पड़े थे. नॉर्मली ही ऐसे हार्ड हो रहा था हम लोग के लिए पढ़ना, एंड एक दिन में 2-2 एग्जाम्स. भगवान क्या मजाक चल रहा है. बट समहाउ आई गॉट थ्रू. एंड जो मेरे को माइका का भी एग्जाम देना था, विच यार मैं माइका में मेरा एडमिशन हो जाता. मेरे को बार बार ऐसे रिग्रेट लग रहा था कि यार मैं माइका में एडमिशन हो जाता यार, बिकॉज ऑफ दिस द एक्सीडेंट आई कुडंट गेट इन. क्योंकि मैंने जब वो एग्जाम दिया तो ऑब्वियसली आई कुडंट गेट इन. मैंने तो जो तो आंसर दे दिया, वो अब तो पैसे भरे हैं इस चीज के, तो देने तो है ही एग्जाम. तो मैंने दिया, बट ऑब्वियसली हुआ नहीं. सो आई वाज लाइक रिग्रेटिंग इट सो मच. बट ये but then eventually I was like so grateful that I didn't get in, because just because I didn't get in I was able to start this content creation. मतलब उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, but if I would have gotten in and then मैं obviously उसी करियर में कुछ ना कुछ कर रही होती. And I don't really think I would have been happy with it, because obviously दिमाग तो हर किसी का ही चेंज होता रहता है यार, ये कर लेते बट मैंने जैसे मैंने बताया कि अभी तो नहीं बताया, पहली वाली वीडियो में बताया था कि आई यूज्ड टू लिटरली रन इन दैट ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर कुछ भी मेरे एक्चुअली सोल से अलाइंड है एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली हैव टू डू, मैं सबसे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हूँ. तो आई वाज अ कंटेंट क्रिएशन पागल. देख लो. I'm very grateful that I really got here, because I loved it so much. And literally every single thing that has ever happened has made me just so grateful, because many a times the places where I wanted to go and I couldn't go, I was always like yaar nahi ja pai yaar. But eventually then I realized अच्छा हुआ नहीं गई, बचा लिया भगवान ने. because many a times when even we have made plans and I was the one who couldn't go, then afterwards I just realized अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया कि मैं नहीं गई, because it just ended up in something I didn't want to be a part of. Let's just put it like that. So I have personally just been so grateful कि those things didn't happen. And now whenever something happens, कुछ भी अगर ऐसे होता है, then I'm just like okay, maybe God has some plans and maybe that is exactly what was supposed to happen, and I wasn't supposed to go through my plans. And अच्छा ही है.
like rejection हुआ, failure हुआ, whatever it is, and I'm just like so grateful because obviously Instagram पे when I was posting, I would have never started being so much more authentic and loving myself and my content ki I can just be myself and I'm good enough for it and I'm worth it. I don't think मेरा वो इस हिसाब से जाता अगर मैं स्टिल इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही होती या फिर इवन इन यूट्यूब मेरा कंटेंट वजह से काइंड ऑफ स्लो हो गया था एंगेजमेंट. सो मैं अपने खुद के कंटेंट के बारे में रीथिंक इतना नहीं कर रही होती कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. एंड इंस्टाग्राम के समय पे भी अगर मेरा वो वर्क कर गया होता तो आई वुड हैव ऑब्वियसली स्टार्टेड दिस. सो whenever it has happened, I have always been like very grateful. And जब भी लाइफ में कुछ भी होता है now I feel just so grateful because even maybe किसी से झगड़ा हो गया and all, and because of that होता नहीं कि किसी के साथ plans है but झगड़े हो गए this and that, so वो cancel हो गया this and that. So I'm like अच्छा हुआ, thankfully, because the people who have been removed from my life, or the people that even I was thinking ki, it would have been great to be friends with these kind of people, but I never got to be friends with them. उस समय ऐसे cool लग रहा था, अब मेरे को लग रहा है thankfully those people only seemed cool, but I don't think they were. I'm just thinking कि अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है उनकी हरकतें सोच के कि maybe they were more traumatized than I could ever analyze at that point. I'm like अच्छा ही हुआ. Thankfully grateful. And the people who were removed from my life, I'm like अच्छा हुआ those things didn't work out because obviously I deserve better people in my life. So every rejection and whatever has really happened in my life, I just feel just so grateful ki maybe I was in the wrong path or I was where I'm not really meant to be, and those things just made sure that I change direction and I change my route and I get to where I am meant to be. Because oh yes, मैं इस बारे में बोलना ही भूल गई. मैं न्यू ईयर की वीडियो में एक्चुअली मेरे को ये चीज़ शेयर करना था, but then I forgot. सो हम लोग जब न्यू ईयर के लिए हम लोग डगरू सेठ जा रहे थे तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉकेजेस थे उस समय, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लंबा रूट ले लिया उस चक्कर में. ओके, बिकॉज हम लोग मैपल्स वाला मैप यूज़ कर रहे थे जो इंडिया का मैप है ना. आई लव दैट मैप बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बताता है कौन सा 4 रास्ते में से कौन सा लेना है. लव दैट मैप. तो उस मैप में एक्चुअली में नहीं था कि रोड ब्लॉकेजेस है, जो गूगल में था, बट उस मैप में उस समय नहीं था. तो उस चक्कर में हमने गलत रूट ले लिया एंड देन वो पूरा ज़्यादा ही घूम के जाना पड़ा. सो माय डैड वाज लाइक अरे यार इतना बड़ा लंबा रूट ले लिया, पहले पता होता तो दिस एंड दैट. एंड उस समय मुझे याद आया दैट आई सॉ समवन, मैंने किसी शॉर्ट में या कहीं पे एक बार सुना था कि जब आप कोई गलत रूट ले लेते हो व्हेन यू आर यूजिंग अ मैप, तो वो आपको ऐसे नहीं बोलता अरे बेवकूफ़ गलत रूट ले लिया पीछे जाओ वापस, या फिर पीछे जाने का तो पता नहीं, यू टर्न अगर कोई और रास्ता नहीं है तो ऑब्वियसली, बट वो कभी ऐसे नहीं बोलता अरे बेवकूफ़. यूथ आपको क्रिटिसाइज करने नहीं बैठता है कि यार बेवकूफ़ तू क्या कर रहा है यार, गलत रूट ले लिया यार, व्हाट डिड यू डू यार, यू हैव टू गो लाइक दिस, डोंट यू हैव ब्रेन, दिस एंड दैट. वो सब आपको नहीं बोलता है. वो बार बार आपको आपकी गलती नहीं बता रहा होता है. वो बस आपको ये बोल रहा होता है ओके नाउ लेट्स फिगर आउट हाउ टू गेट यू वेयर यू आर सपोज टू गो. सो अब आप अगर ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे नहीं जा रहे हो, आपने गलती कर दिया, आपने ऐसे ले लिया, तो अब वो आपको बोलेगा ओके ऐसे चले जाओ, या फिर ऐसे ले लिया तो आप ऐसे चले जाओ, बट इट विल गेट यू वेयर यू आर सपोज टू गो. सो इन लाइफ even though you have taken a wrong direction, or you ended up being with the wrong people, or whatever happened, always remember that you are, in the end, you are always just going to end up where you are supposed to go. You are always going to end up where you are supposed to be, because जो भी आपने गलत रास्ता ले लिया हो या फिर गलत
प्रोफेशन ले लिया हो या गलत जगह पे कहीं पे भी you have ended up with the wrong people or whatever happened, even though you end up being with the wrong people, relationship, friendships, this and that, whatever happens, you will always find your route, and you will, find a different route, and you will end up with the right people and where you are supposed to be, because it is just how life is supposed to be. आपका अगर ये डेस्टिनेशन है, भले ही आप गलत रूट से ले लियो, बट यू विल रीच देयर। डेस्टिनेशन आपको जाना, आप वहीं पे पहुंचोगे। जैसे कि मैप में ऑब्वियसली गलत डायरेक्शन ले लो, तो वो गलत डायरेक्शन के बावजूद आपको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बारे में ही सोच रहा होता है। ये नहीं सोच रहा होता आपने ये ले लिया, वो ले लिया, दिस एंड दैट। वो सोच रहा था ओके नाउ हाउ डू वी गेट यू टू दैट डेस्टिनेशन, कौन सा रूट ले, दिस एंड दैट। सो उसी हिसाब से if you have faced rejection, this and that, because maybe you might be on the wrong path, and now you're just rerouting to get to the right path, because you're supposed to be doing this and be with these people and live a life like this, and not wherever else you were messing around. You thought it is good for you. God knows better, it wasn't. ये बेटर है, एंड यहाँ पहुँचना है, एंड इवन दो आपको वो चीज़ के बारे में नहीं पता है, भगवान आपको पहुँचा देंगे, बिकॉज भगवान को पता है वो क्या कर रहे हैं, एंड आपको नहीं पता है। मेरे को नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आइडिया था। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद माय लाइफ। आई एम लाइक, आई वाज रियली ऑनेस्टली, जब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, फॉर सम रीजन आई वाज जस्ट वेरी ग्रेटफुल। आई वाज, तब तक मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसे सेट हो गया था कि भगवान कुछ अच्छा ही कर रहे हैं मेरे लिए। सो आई वाज लाइक मे बी इट्स फॉर द बेस्ट। थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा रिग्रेट होता था, यार आई नो आई डिडंट गेट इनटू माय कार, बट आई डोंट थिंक आई क्राइड अबाउट इट दैट मच, बिकॉज आई कुड जस्ट फील इट वेरी स्ट्रांगली कि अच्छे के लिए हुआ है। And right now I'm just so grateful. I'm like, thank God. I'm like so grateful. Thankfully I am here now, because I just love it so much more. So yeah, I'm just very grateful कि जो भी सारी चीज़ें हुई, it ended up the way they were, because जो भी trauma हुआ हो, या फिर जितना भी दिल दुखा हो because of whatever reason, यार मेहनत का कुछ फल नहीं मिला, दिस एंड दैट। Maybe I got that fell in some different way, which I am not realizing yet, but I know it happened for the best. So I'm very, very grateful for it. So yeah, be grateful for everything that happens in your life, because it's all for something good. You don't know universe's plan, but universe is always working in the background in your favor. Love you. I hope you're having an amazing day, and I'm gonna end this video here. So that was it for today's video. See you in my next video, bestie. Bye.